केरल में आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज का प्राकट्य हुआ और इनके पिता का नाम था शिव गुरु, इनकी माता का नाम था सुभद्रा। इनके माता पिता भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे। जन्म लेते ही इनके पिताजी भगवान के घर चल बसे थे, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य का प्राकट्य धर्म की उत्थान के लिए हुआ था, धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। जब आदि गुरु शंकराचार्य थोड़ी समझ आई तो मां से कहने लगे कि हे मैया मुझे आज्ञा दीजिए, मैं सन्यास को धारण करना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं, मैं धर्म प्रचार के लिए मैं जाना चाहता हूं। प्रेमियों, अब इकलौता बालक है, कैसे मां हां कर देती है महाराज। मां ने कहा कि मैं सब मंजूर कर सकती हूं, लेकिन मैं तुम्हें सन्यास धारण करने के लिए मैं तुम्हारा मंजूर नहीं कर सकती हूँ। शंकराचार्य जी का मन जो है ना बड़ा द्रवित हो गया। बालक थे लेकिन मन बड़ा दुखी हो गया कि मैं अल्प समय के लिए आया हूँ, लेकिन मेरी माँ मुझे आज्ञा नहीं देगी तो क्या होगा। मेरी माँ मुझे आज्ञा नहीं देगी तो मैं क्या करूंगा, कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा। और स्वाभाविक सी बात है भाई, एक माँ कैसे हाँ कर सकती थी कि बेटा तू चला जा सन्यास के लिए। प्रेमियों, वर्णन आता है, एक दिन की बात है, ये बालक शंकराचार्य के स्वरूप में थे, ये जाते स्नान के लिए अपनी माँ के साथ में, और संजोगवश जैसे ही नदी में स्नान के लिए जाते हैं एक मगरमच्छ इनको पकड़ लेता है। हालांकि अवतारी थे ये, और ध्यान देना, इस बात को समझना कि माँ का कितना बड़ा पद होता है। आज जैसे ही शंकराचार्य जी को मगरमच्छ ने पकड़ा, शंकराचार्य जी कहने लगे माँ ये मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा। माँ बड़ी व्याकुल हो गई, बेटा मैं क्या करूं, बेटा मैं क्या करूं। माँ तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, ये तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, मुझे आप सन्यास धारण करने की आज्ञा दे दो, ये मुझे छोड़ देगा। प्रेमियों, हालांकि एक तरह से लीला है, कहा आप मुझे आज्ञा दे दो ये मुझे छोड़ देगा। थोड़ा तो मन व्याकुल हुआ कि मैं कैसे हाँ कर दूं, लेकिन बिल्कुल बालक खत्म हो जाएगा, इससे अच्छा तो कोई बात नहीं, तू जहां भी रहे तू खुश रहे, बस हाँ मैं हाँ करती हूं, तू सन्यास को धारण कर ले बेटा, सन्यास को धारण कर। मेरे प्रेमियों, कहा जाता है हालांकि मगरमच्छ ने छोड़ दिया, लेकिन श्री शंकराचार्य जी की माँ कहती कि बेटा मैं तुझे सन्यास धारण के लिए तो हाँ करती हूँ, लेकिन मेरा जब अंत समय आएगा उस अंत समय में मुझे मुखाग्नि देने के लिए तू आ जाना बेटा। मैं मरते वक्त तेरा चेहरा देखना चाहती हूँ, तेरा चेहरा देखना चाहती हूँ। शंकराचार्य जी कहते हाँ मैया मैं इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। मेरे प्रेमियों, कहा जाता है कि यही शंकराचार्य हालांकि सन्यास होने के पश्चात परिवार से संबंध रखना, परिवार में आना जाना रखना निषेध बताया गया है। निषेध बताया गया है कि सन्यास होने के बाद में वापस मुख नहीं कर सकते हैं, लेकिन धर्म की ध्वजा लहराने वाले आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए महाराज जब अंत समय हुआ माँ याद करती है और श्री शंकराचार्य जी महाराज अपनी माँ के पास फिर आते हैं और आकर के मुलाकात करते हैं, और अंततः महाराज माँ जब परम धाम पधारती है, माँ जब परम धाम पधारती है भाई, माँ को मुखाग्नि प्रदान करते हैं। मेरे प्रेमियों, एक बात बिल्कुल पक्की है, माँ से बढ़कर के क्या हो सकता है भाई, माँ से बढ़कर के क्या हो सकता है। यानी आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने श्री गोविंद भगवत पादाचार्य जी गुरु जी से सन्यास को ग्रहण किया था, और कहते हैं हमारे धर्म की ध्वजा को लहराने के लिए खूब शास्त्रोक्त करते थे, खूब महाराज
जितना भी पाखंड धर्म था उनका विरोध किया इन्होंने, पाखंड धर्म था उनका विरोध किया। मेरे प्रेमियों, कहा जाता है कि एक बार श्री मंडन मिश्र जी के पास ये जाते हैं शास्त्रों के लिए। भाई श्री मंडन मिश्र जी कौन? कहते हैं कि श्री कुजारेल भट्ट जी के शिष्य थे मंडन मिश्र जी, जो बड़े बड़े ज्ञानी थे, बड़े ज्ञानी थे। जब शंकराचार्य जी महाराज ढूंढते ढूंढते जाते हैं मंडन मिश्र जी के पास में, तो मंडन मिश्र जी के पास में जाते हैं तो घर मिलता नहीं है। तो शंकराचार्य जी महाराज को एक स्त्री आते हुए नजर आती है। शंकराचार्य जी ने पूछा कि अरे देवी मैं मंडन मिश्र जी से मिलना चाहता हूँ, वो कहाँ रहते हैं? तो वो देवी संस्कृत श्लोक के अंदर निवेदन करने लगी कि अरे आचार्य, आप मंडन मिश्र जी से मिलना चाहते हैं, जिसके घर के आगे एक तोता और मैना जो शास्त्रोक्त तत्व के ऊपर कर रहे हैं, वही मंडन मिश्र जी रहते हैं। और ये सारी युक्ति उस दासी ने संस्कृत में बोल करके कही। तो शंकराचार्य जी आश्चर्यचकित हो गए, जिनकी दासी संस्कृत बोल रही है, संस्कृत में उक्तियां बता रही है, जिनके घर के बाहर तोता और मैना शास्त्रार्थ करते हैं तत्व के ऊपर, वो मंडन मिश्र जी कितने बड़े ज्ञानी होंगे। हालांकि मन में भय हो गया, लेकिन धर्म को आगे बढ़ाना था। चले गए मुलाकात के लिए, जाकर के शास्त्रार्थ करने लगे। और बताते हैं मंडन मिश्र जी बहुत बड़े परम विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे। और इनका मेन उद्देश्य उनको शास्त्रार्थ में हराना नहीं था। मेन उद्देश्य बड़े विद्वान थे, यदि शास्त्रार्थ होगा तो लोगों के अंदर और अच्छा धर्म का प्रचार होगा, धर्म का प्रचार होगा। शास्त्रार्थ किया, मंडन मिश्र जी को हराया कि शास्त्रार्थ इतना ऊंचा था शंकराचार्य जी का। उसी समय उनकी पत्नी भारती वहां खड़ी थी। भारती जी कहने लगी कि अभी मंडन मिश्र जी को आपने शास्त्रार्थ में नीचा किया है, लेकिन अभी तो मैं खड़ी हूं, मुझसे करिए, तभी आप पूर्णतः मंडन मिश्र जी को आप शास्त्रार्थ में पूर्ण मानोगे जीतने में। उनकी पत्नी कहती है मुझसे करिए। अब वो भी बड़े विद्वान थी महाराज। प्रेमियों, कहा जाता है कि उनकी पत्नी शास्त्रार्थ करने लगी और इतना ऊंचे लेवल में गई, फिर तो करते करते काम शास्त्र के ऊपर उद्बोधन करने लगी। ये थे बाल ब्रह्मचारी महाराज, इनको पता नहीं कुछ भी। फिर इन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि मैया, मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, 6 महीने का मुझे समय दीजिए। 6 महीने बाद मैं वापस आऊंगा और आपसे शास्त्रार्थ करूंगा। शंकराचार्य जी 6 महीने का कहकर भारती जी को कहते कि मैं जाता हूं, 6 महीने के लिए काम शास्त्र में ज्ञान अर्जित करके फिर आऊंगा। जाते हैं और उन्होंने योजना बनाई अपने शिष्यों को लेकर के, मैं जाता हूं, मैं एक राजा की देह में प्रवेश करूंगा सूक्ष्म रूप से और इसका अनुभव करूंगा कि कैसे क्या होता है। और जब 6 महीने के बाद में यदि मैं फिर शरीर से नहीं लौटूं तो आप लोग मेरा मुद्गर शास्त्र आकर के मुझे सुनाना और उस शरीर से मुझे मुक्ति करवाना। ये बात मैं बड़ी प्रामाणिक कह रहा हूं भाई। ऐसा कहा जाता है कि श्री शंकराचार्य जी महाराज जाते हैं, एक राजा के शरीर में प्रवेश करते हैं और उनका शरीर 6 महीने तक शरीर लेटा रहा और वो काम शास्त्र का ज्ञान अर्जित करने के लिए, भाई ज्ञान अर्जित करने के लिए जाते हैं। 6 महीने के पश्चात अब राजा के शरीर से मोह हो गया, शरीर छोड़ने की इच्छा नहीं थी, तो शिष्य जाते हैं मुद्गर शास्त्र का शास्त्रार्थ कर करके महाराज राजा के देह से मुक्ति करवाते हैं। फिर आते हैं, फिर ये जाते हैं भारती जी के पास में और फिर जाकर करके काम शास्त्र के ऊपर शास्त्रार्थ किया, फिर दिग्विजय प्राप्त की और 31 वर्ष के अंदर महाराज अपने संपूर्ण भारत के अंदर चारों दिशाओं के ऊपर 4 मठों की स्थापना की, 4 मठों की स्थापना की भाई, जहां पर आज भी वेदों की रक्षा हो रही है, पुराणों की रक्षा हो रही है भाई, पुराणों की रक्षा हो रही है। और बड़ा सुंदर
गाया जाता है भाई। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। यह रचना भी भाई कहा जाता कि शंकराचार्य जी महाराज ने रचित की थी भाई। आज शंकराचार्य जी महाराज की जयंती है और श्री शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, अरे मित्रों, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते।